Assalamualaikum. This is Usman Khan from Peshawar Model School Boys 1. This is my lecture number 4 of class 8 and 9. My subject is mathematics and chapter name is real and complex number. Today's topic is exercise 2.1 and the question number is 11 and 12. Okay dear students, question number 11 exercise 2.1 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स या फिर फ्रैक्शंस. अगेन रिपीट करता हूँ, राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये 1/6, 5/6, 2/9 एंड 1/8 ये सारे के सारे फ्रैक्शंस जो है तो इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं. इनको नंबर भी इन्होंने कहा हुआ है. तो 1/6, 5/6, 2/9 एंड 1/8 हमने इनको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसकी हम लोगों ने जो है तो फाइंड करनी है. और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/6 जो कि एक फ्रैक्शन गिवन है, इस 1/6 में नोमिनेटर को 1 जो कि नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर पे इसको डिवाइड करना है. तो मैं 1 को डिवाइड करूंगा डिनोमिनेटर यानी इस 6 पे डिवाइड करूंगा. सो 6 सिंगल डिजिट नंबर है और 1 आल्सो अ सिंगल डिजिट नंबर. सो 6 का टेबल 1 के लिए पढ़ेंगे. हम सब जानते हैं 6 के टेबल में 1 मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोग 6 का टेबल पढ़ेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे. 6 का टेबल जब 0 तक पढ़ो यानी 6 का 1 6 0 0. अगर हम 6 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे रिजल्ट 0 आता है. तो इट मीन्स कि हमने टेबल 6 का पढ़ा 0 तक जिससे रिजल्ट 0 आया. अब 1 से 0 माइनस कर दें तो उससे रिजल्ट 1 ही आता है. अब अगेन वही रिजल्ट आया, लेकिन हमने तो इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, डेसिमल फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और उसी पॉइंट को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे. अब इस पॉइंट को लगाने के बाद आपकी जितनी मर्जी हो आप लोग 0 ड्रा कर सकते हैं. ये 1.0000 इसको 1 भी कहते हैं. सो इसमें से ये फर्स्ट जो 0 है इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास 10 रिजल्ट आ जाएगा. नाउ 6 का टेबल 10 के लिए पढ़ें. 6 का टेबल जब हम लोग 1 तक पढ़ते हैं तो उससे रिजल्ट 6 आता है. 2 तक हम टेबल इसको नहीं पढ़ते. रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि अगर 6 का टेबल मैं 2 तक पढ़ूंगा तो 6 2 12 बन जाएगा और हमें तो 10 रिजल्ट चाहिए था. इट मीन्स कि 6 के टेबल में 10 मौजूद नहीं है, लिहाजा 6 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास 6 होगा. अब 10 में से 6 माइनस कीजिए तो हमारे पास 4 रिजल्ट बच गया. अब हम लोग इस 0 को जो है तो शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ 40 रिजल्ट आ गया. अब 6 का टेबल 6 तक पढ़िए तो हमारे पास 36 रिजल्ट आता है. माइनस कीजिए तो 4. अब यहाँ से आपको पता चलता है बेटा कि यहाँ पर बार बार रिमाइंडर 4 बचेगा, बार बार हम 0 शिफ्ट करेंगे, बार बार 6 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे और 36 लिखेंगे, दोबारा 4 रह जाएगा. फिर हम 6 को जो है तो टेबल 6 तक पढ़ेंगे. यानी कहने का मतलब ये है कि 0.166666 रिपीट होता जाएगा और यही रिजल्ट बार बार आएगा. तो लिहाजा 1/6 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो हो गई वो हो गई 0.1666. हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसके सामने 0.16. तो ये हो गई बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में 1/6 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. ओके बेटा, अब हम लोग 5/6 इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. तो 5/6, 5 को डिवाइड करना है 6 पे, यानी 5 के लिए हमने 6 का टेबल पढ़ना है. तो 6 का टेबल जब मैं 0 तक पढ़ूंगा तो उससे रिजल्ट 0 ही आएगा. क्यों? क्योंकि 5 लेस देन है 6 है. तो इट मीन्स कि 6 के टेबल में 5 मौजूद नहीं है. 5 रिमाइंडर बच गया. पॉइंट लगाइए, पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, पहला 0 लगा लिया, हमारे पास 50 रिजल्ट आ गया. 6 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे कहाँ तक ताकि उससे 50 आ जाए. तो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48. तो 48 रिजल्ट इससे आता है. अगर मैं 8 तक टेबल पढ़ूँ तो 48 रिजल्ट आ गया. 50 में से 48 माइनस कीजिए तो 2 रिजल्ट बच गया. अब हम 0 लगा के इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे तो ये 20. 6 का टेबल अब हम लोग 3 तक पढ़ेंगे तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 6 3 18. अब आप लोग देख सकते हैं बेटा बार बार 2 रिमाइंडर बचता है. तो बार बार रिमाइंडर 2 बचता है. तो इट मीन्स के 5 को जब 6 पे डिवाइड किया तो उससे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 5/6 की बन गई 0.83333. तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 0.83.
तो ये हो गया हमारे पास बेटा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5/6। ओके बेटा, अब हम लोग 2 डिवाइडेड बाई 9 इसको हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 के लिए 9 का टेबल, तो 9 का टेबल पहले 0 तक पढ़िए तो 0 रिजल्ट आ जाएगा। 2 से 0 माइनस कर दो तो 2 आ जाता है रिजल्ट। पॉइंट को ऊपर शिफ्ट करके 0 को नीचे उतारिए 20। 9 2 ज़ा 18। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले ही स्टेप में हमें पता चल गया कि हमारे पास बार बार 2 रिमाइंडर बचेगा, बार बार ऊपर 0.2222 आंसर आएगा। तो इट मीन्स कि 2/9 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो है 0.2। तो ये बेटा हमारे पास कन्वर्ट हो गया इनटू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके बेटा, अब हम लोग ये लास्ट पार्ट है 1/8। 1 को हम लोगों ने डिवाइड करना है 8 पे। मकसद क्या है? मकसद यही है कि हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसकी शो करनी है हम लोगों ने। सो 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 8 पे, तो 8 का टेबल 0 तक पढ़िए तो 0 रिजल्ट आ जाता है। 1 से 0 माइनस कीजिए, 1 ही रिजल्ट आ गया। पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कीजिए, 0 लगाइए, 0 को नीचे शिफ्ट कर दीजिए, 10 रिजल्ट बनता है। 8 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो उससे रिजल्ट 8 आएगा और रिमाइंडर हमारे पास 2 बच जाएगा। 0 लगाइए एक और 0 को नीचे शिफ्ट कर दीजिए, 20 आ जाएगा। 8 का टेबल 2 तक पढ़िए तो 8 2 ज़ा 16। इससे हमारे पास रिजल्ट 16 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर 4 बच गया। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट इसका स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर 0 लगा के 0 को नीचे शिफ्ट कर देंगे तो 40 रिजल्ट आता है। 8 का टेबल 5 तक पढ़िएगा तो उससे भी रिजल्ट 40 आ गया। तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर ये 40 रिजल्ट आ गया तो ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच जाता है। तो इट मीन्स कि 1/8 की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो है 0.125। उम्मीद है बेटा इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डिपिक्ट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। ये जितने भी फ्रैक्शंस या नंबर इसको हम लोग कहते हैं, तो ये जो नज़र आ रहे हैं हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन किसे कहते हैं ये इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तो 1/3 पहले तो ज़रा हम लोग इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए 1/3, 1/4, 1/9, 1/10 इन सब को हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। सो मैं पहले 1 को 3 पे डिवाइड करूँगा। तो 3 का टेबल 0 तक पढ़ी है, पुरानी वही से क्वेश्चन नंबर 1 की बात। तो 0 1 बच जाता है रिमाइंडर। पॉइंट लगाइए, पॉइंट ऊपर शिफ्ट कीजिए, 0 लगा के नीचे उतारिए तो 10 बन जाएगा। 3 3 ज़ा 9। तो इससे बार बार 0.3333 आंसर आएगा। सो 1/3 की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गई वो हो गई 0.3। अब 1/4, 1 को 4 पे डिवाइड करना है तो 4 0 ज़ा 0। इससे हमारे पास 1 आ गया आंसर। पॉइंट लगाइए, पॉइंट ऊपर शिफ्ट कीजिए, 0 लगा के नीचे शिफ्ट कर दीजिए 10। 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 8। 10 में से 8 माइनस कीजिए, रिजल्ट आ गया 2। अब अगेन एक और 0 लगा के शिफ्ट कर देंगे नीचे तो हमारे पास 20 रिजल्ट आएगा। 4 का टेबल 5 तक पढ़िए तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 20। इस बार इसका रिमाइंडर 0 आ गया। सो 1/4 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गई 0.25। अब इसके बाद 1/9 को मैं जो है तो इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में इसको कन्वर्ट करता हूँ। फिर उसके बाद 1/10 को। सो 1/9, 1 को 9 पे डिवाइड करना है। 1/9, 1 को 9 पे डिवाइड करना है तो 9 0 ज़ा 0, 1 आ जाएगा। पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, 0 लिख लीजिए, 0 को नीचे शिफ्ट कर दीजिए, 10 रिजल्ट आ जाएगा। अगेन 9 1 ज़ा 9। तो इससे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल रहा है कि बार बार 10 रिजल्ट आएगा, बार बार ऊपर 1 रिजल्ट आएगा। तो हम लोग इसको 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.11 भी लिख सकते हैं। सो 1/9 की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गई वो हो गई हमारे पास 0.1। अब आखिरी रह गया 1/10। 1/10 तो अब हम लोगों ने 1 को डिवाइड करना है 10 पे। अब 10 का टेबल 0 तक पढ़िए, 0 रिजल्ट आता है, 1 रह जाएगा। पॉइंट लगाइए, पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, 0 लगा के डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर दीजिए तो 10 1 ज़ा 10 रिजल्ट से आ जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच जाता है। तो हम लोग यहाँ 1/10 का हम लोग लिखेंगे 0.1। अब आप लोग देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 1, ऊपर 0.1 आंसर आ रहा था। यहाँ पर रिमाइंडर बच गया नथिंग और उससे भी 0.1 रिजल्ट आ रहा था।
तो ऐसी कंडीशन में हम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, यानी 0 यहाँ, 9 के लिए यहाँ लिख देंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, 10 बन जाएगा, 9 1 जा 9, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 0.11। तो बेटा यहाँ तो ये 1/3, 1/4, 1/9, 1/10 इनको मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन में जो डिमांड थी वो ये थी कि इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए इन फ्रैक्शंस का डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने पहले इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ओके बेटा, अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल फ्रैक्शन में। नंबर लाइन सिस्टम क्या होता है? तो बेटा देखें, एक्चुअली जो नंबर्स का सिस्टम है ना वो इस तरह है, होता है कुछ कि अगर लेट सपोज मैं आपके सामने एक लाइन ड्रा कर देता हूं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई नंबर सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, तो हमें इसके स्टार्ट का पता नहीं है। नंबर सिस्टम फिनिश कहां पे होता है, हमें इसका भी पता नहीं है। हाँ, नंबर सिस्टम का जो मिडिल टर्म है वो हमें पता है, जो कि 0 है। तो 0 जो है तो असल में नंबर सिस्टम का मिड टर्म है, और 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ये होता है असल में नंबर लाइन सिस्टम। तो हमने ये सारी की सारी फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट किया ताकि हम लोग ये बता सकें कि ये नंबर लाइन सिस्टम में किस जगह पे मौजूद है। तो देखिए बेटा, जब 1/3, 1/4, 1/9, 1/10, 1 को 10 पे डिवाइड किया, 1 को 9 पे, 1 को 4 पे, 1 को 3 पे, तो सबसे जो रिजल्ट आया, सबसे रिजल्ट देखें स्टार्ट में 0 0 0 0 आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये चारों के चारों फ्रैक्शन असल में 0 से ग्रेटर हैं, थोड़े थोड़े ग्रेटर हैं। 0 के बाद यहाँ 0.3 आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये 0.3 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। 0.25 ये भी 0 से ग्रेटर और 1 से लेस। 0.11 ये भी 0 से ग्रेटर 1 से लेस, और 0.1 ये भी 0 से ग्रेटर और 0 से 1 से लेस देन नंबर है। सो इट मीन्स कि ये चारों के चारों फ्रैक्शंस जो है वो असल में 0 और 1 के दरमियान मौजूद हैं। तो हम लोग इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे 0 और 1 के दरमियान। तो जब हमें पता चल गया कि भाई ये 0 और 1 के दरमियान आ रहे हैं, तो हम लोग 0 और 1 के दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे देंगे ताकि हमें जो है तो प्रेजेंटेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो। अब मैं इसको जो है तो प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। ये बेटा देखें आपके पास 0 है और ये हमारे पास 1 है। अब 0 से 1 की जानिब हम पहुंचेंगे कैसे? तो याद रखिए बेटा, 0 और 1 के दरमियान कौन कौन से नंबर होते हैं? 0 और 1 के दरमियान असल में होते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और जब 0.9 के बाद आ जाता है 1.0, जिसको हम लोग 1 बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ये 0.7, 0.8, ये हमारे पास आ जाएगा 0.9, और ये आपके पास हो जाएगा 1.0, या फिर इसको हम लोग 1 भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस को हम लोगों ने है क्या करना है, 0 और 1 के दरमियान हमने इनको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि क्लियर नज़र आ रहा है कि 0.3, 0.25, 0.11, 0.1 ये सारे ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है। अब 0.3, 1/3 का जो रिजल्ट आता है वो 0.3 है, तो 0.3 आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये 0.3 एक्चुअली 1/3 है। ये हो गई बेटा रिप्रेजेंटेशन। 0.25 तो आप लोग देख सकते हैं बेटा 0.2 और 0.3 इसके दरमियान में आता है 0.25, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 1/4। 0.25 जो है तो एक्चुअली रिजल्ट था 1/4 का। फिर उसके बाद 1.9 जो है उसका रिजल्ट आता है 0.11, लेकिन उससे पहले मैं 1/10 का जो रिजल्ट है 0.1 वो बता दूं। 1/10 का जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली 0.1 आता है, क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 आ गया था। तो 0.1 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये वाली हो गई, जो कि 1/10 को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली। अब आते हैं 1/9 की रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो 1/9 का जो रिप्रेजेंटेशन थी वो है 0.11, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन थी, और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की मदद से अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं। तो 0.11 जो है बेटा वो 0.1 और 0.2 के बिल्कुल यहाँ कोने पे यहाँ पे
0.1 के साथ करीबी, यहाँ पे ये स्टार्ट होती है और हम लोग इसको इस तरह 0.11 की जगह यहाँ लिख लेंगे 1/9। तो बेटा ये हो गई आप लोगों की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और इसी के साथ जो है तो हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।